प्रणाम। खुश रहो। और कहो डब्लू, ठीक है भाभी। क्या हाल चाल तुम्हारी है? तो ठीक है भाभी, जोन बीत जाती है ठीक है, यहाँ चलते हैं सब। डब्लू भैया, तुम तो मुझे जानते हो, अच्छी तरह से पहचानते हो। हाँ भाभी। लेकिन ये भाई लोग, माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं, हाँ मुझे भाभी। नहीं पहचान रहे हैं। हाँ भाभी। सबसे पहले मेरा सभी भाइयों से, माताओं बहनों से मेरा परिचय करा दो। भाभी, आप माँ के सामान हैं, आप अपने मुखारबिन से आप परिचय खुदे दें भाभी। ठीक है डब्लू, कोई बात नहीं। हाँ भाभी। मैं अपना परिचय अपने मुखार बिंदु से खुद ही दे। हाँ भाभी। डब्लू भैया, हाँ भाभी। ये शहर जामनगर है। हाँ। और हम इसी जिले के रहने वाले हैं। हाँ हाँ भाभी। मैं इस गुप्ता परिवार की बहू हूँ। हाँ भाभी। हाँ भैया, आज न जाने क्यों मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ऐसी ऐसी बातें गूंज रही हैं। भाभी, कुछ सोचा ऊंचा जिन करब, सोच सोच तू और बेकार हो जाती। मुझे ऐसा लग रहा है डब्लू, हाँ भाभी, जैसे मेरे परिवार में आज कुछ होने वाला है। नहीं भाभी, कुछ न हो, परेशान जिन हुआ। डब्लू, हाँ भाभी। हेलो, मैं संदीप का इंतजार कर रही हूँ। हाँ भाभी। अगर वो आ जाए तो मेरे पास लेकर के आना। तुरंत भाभी बैठे आप। भाभी के चरणों में देवर संदीप का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी माँ, भाभी माँ, हाँ संदीप। माँ मैं आज क्या देख रहा हूँ कि आज तक ऐसा कभी नहीं कि जब मैं आया करता था तो आप खुशहाल नजर आती थी। आज ऐसी कौन सी बात है भाभी माँ जो आपकी आंखों में आंसू और आप गमगीन बैठी हो? संदीप, हाँ भाभी माँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भाभी माँ, मेरे कहने का मतलब यही है, आज तुम्हें इस देवर संदीप की कसम है कि जो कुछ पूछूंगा उसको साफ साफ बतलाने। भाभी माँ, अरे झलकते तेरे नैनों से नीर भाभी, झलकते तेरे नैनों से नीर भाभी, हुई कैसी हालत ये गंभीर भाभी। कसम राम की भाभी मैया बताओ, कसम राम की भाभी मैया बताओ कि उठती कलेजे तेरे पीर भाभी, तेरे पीर भाभी, तेरे पीर भाभी, क्यों उठती कलेजे तेरे पीर भाभी। भाभी माँ, आप साफ साफ बतलाइए कि आज आंखों में आंखों क्यों है भाभी माँ? संदीप, हाँ भाभी माँ। यानी कि तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ भाभी माँ। तो ठीक है, सुनो मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ। बोलो भाभी माँ। अरे नहीं बात
देवर समझ में है आती। नहीं बात देवर अरे समझ में है आती, और मुझे याद भैया की तेरे सताती। कि मदनपुर गए जब से संदीप, कि मदनपुर गए जब से और भैया तुम्हारे देवर जी, जब से तुम्हारे भैया मदनपुर गए हैं मेरी ना जाने क्यों रह रह कर मेरी दाएं आंख ठरक रही है। कि मदनपुर गए जब से और भैया तुम्हारे, और तभी से देवर दाई आंख फरफराती। हो आंख फरफराती, हो आंख फरफराती, तभी से देवर दाई आंख जब से तुम्हारे बड़े भैया मदनपुर गए हैं हाँ तब भाभी से माँ। मेरे दिलो दिमाग में यही गूंज रहा है, यही धड़क रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे परिवार में संदीप आ चुका नहीं भाभी माँ, ऐसा सो बातें मत कीजिए। क्योंकि भैया गए हैं मदनपुर, बहुत अच्छे से वापस आ जाएंगे भाभी माँ। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे चिंता जिगर में न भाभी बसाओ, चिंता जिगर में न भाभी बसाओ। अरे भगवान पे ध्यान भाभी लगाओ। सबका तो रखवाला वो मुरली वाला, सबका है रखवाला वो मुरली वाला। भगवान से भाभी अर्ज सब सुनाओ। उसी से सुनाओ, उसी से सुनाओ। भगवान सब उसी से सुनाओ। भाभी माँ, भगवान पे भरोसा कीजिए, भैया को कुछ नहीं होगा भाभी माँ। ठीक है, सही हो संदीप। हाँ भाभी माँ, बैठो भाभी माँ। हेलो भैया, रुक जाते हैं के। हेलो, हमारे बुधराम नगाड़ा वाले की तरफ से जो हमारे भैया नगाड़ा बजा रहे हैं उनके तरफ से इनाम है भैया, 20 रुपए का पुरस्कार उनको दे दीजिए। बुधराम भैया हमारे बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन गाना बुधराम भैया ऑर्केस्ट्रा वाला होना चाहिए। अभी एक बार फिर से बुधराम भैया, आप बुढ़ा जा रहे हैं नगाड़ा बजा बजती, लेकिन अब प्रोग्राम एकदम बजाओ है। चाचा जी नमस्ते। मुनीम जी संदीप नमस्ते। बेटा, ये बताओ हाँ चाचा। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी हाँ।
महल में है, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। जी चाचा जी। क्या बताऊं बेटे, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। क्या हो गया चाचा जी? हम मुनीम जी और तुम्हारे बड़े भैया को जा रहे थे मदनपुर। रास्ते में ये दुर्घटना हो गई बेटे, ये दुर्घटना हो गई। क्या हो गया? अगर मेरी बातें सुनोगे तो तुम्हारे पांव की नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तो ऐसी कौन सी बात है चाचा जी? मेरे बात सुनने से पहले तुमको अपने जिगर पे पत्थर रखना होगा। ऐसी क्या बात है चाचा जी जो पत्थर रखना पड़ेगा? सुनो बेटा, बता रहा हूँ। मुनीम जी, संदीप जानना चाहता है कि आखिर क्या बात हुई। बाबू इनका बताओ एक पड़ी, इनका बताओ क्या, तबे तो नहीं तो चिंता में पड़ा नहीं है। कहा बात है बतावा। संदीप बेटा, मेरी बात सुनो। हो गई भारी घटना गजब की सुनो, कर मोटर गिरी बीच दरियाओं में, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट में, लाश गायब हुई बीच दरियाओं में। भगवान क्या हो गया? बेटे, हम और तुम्हारे बड़े भाई जा रहे थे, नदी के किनारे गाड़ी पहुंची। एक गाड़ी में तुम्हारे बड़े भैया सवार थे और एक गाड़ी में हम और मुनीम जी थे। आगे तुम्हारे बड़े भाई की गाड़ी थी। अचानक एक ट्रक वाले ने टक्कर मारा और तुम्हारे भाई की गाड़ी नदी में जा गिरी बेटे, नदी में जा गिरी। चाचा जी भगवान के लिए कह दो झूठ है। काश ये सब झूठ होता बेटे। मेरी सारी बातें, जितनी बातें मैं बताया हूँ, काश ये सब मिथ्या साबित हो जाती। तो आपकी बातें सुनकर समझ रहा हूँ। भगवान सिंह जी समझ रहा हूँ बेटे। छाया गया पूरे परिवार पे, धैर्य से काम लो। टूट कर गिर पड़ा सर पे मेरे परेशान। आसमां, डूब नैया गए बीच मझदार में। बेटे, हेलो 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 भैया मास्टर, भैया भंवर सिंह की कलाकारी पे हमारे भैया अशोक मास्टर, अशोक मौर्य जी की तरफ से 51 रुपए का नगद पुरस्कार। भैया भंवर सिंह जो भी हो, अपना इनाम आप अपने हाथ में लीजिए। माता रानी इनका अधिकार भरे। जय माता दी। बेटे, अंशु मौर्य, बेटे संदीप, एक मिनट भैया मास्टर, एक मिनट। अंशु मौर्य की तरफ से 51 रुपए का व्यवहार, रामचंद्र मौर्य की तरफ से 51 रुपए का व्यवहार, और अशोक मौर्य की तरफ से, अशोक मास्टर की तरफ से 201 रुपए का व्यवहार। माता रानी इन सब का भंडार भरे। जय माता दी। बेटे संदीप, तुम्हारे पिताजी कहाँ है बेटा, कहाँ है? पिताजी मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे पिताजी ने कहा था, मुझको समझाया था कि भंवर प्रताप सिंह मेरे बेटे की सुरक्षा करना और कोई भी खतरा मेरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। आखिर मैं किस मुख से अपने दोस्त को जवाब दूंगा बेटे? यही क्या मैं हो गया भगवान, क्या हो गया? शेर जी आप कहाँ हैं? क्या बताऊं?
जी। हमार से दोस्त बोलो। क्या मैं देख रहा हूँ, हमारी बात सुनो। बेटा भी रो रहा है, बहू भी रो रही, समझ रहा हूँ। आप भी रो रहे हैं झुका कर के सर। माजरा क्या है मुझे से बताओ जरा, दिल सुने ये कलेजा फटा जा हेलो रहा। मास्टर, हेलो। आपके सीन देखते हुए हमारे बीरलाल प्रधान जी 50 रुपए का पुरस्कार दिए हुए हैं हमारे कलाकार को देखते हुए। जय माता दी। हमार से देखा जाए हमार बेटवा रोवत बा, बहू रोवत बा, तो सर झुकाई को रोका था, लेकिन माजरा का हुआ हमका कुछ नहीं बतावा था। दोस्त भैया कैसे? भैया रुक के, हमारे लाल वर्मा घोषनाथ के धाम के हैं लाइट हाउस लाल वर्मा की तरफ से आप सबके सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार ये दिए हैं। मान का भंडार भरे और सदा सुखी रहे। सेठ, आज तक तुमने मुझे बड़े भाई का दर्जा दिया है, सैया और जाते समय तुमने कहा था कि मेरे बेटे को अपना बेटा समझना। दोस्त, आज मैं तुम्हारे निगाहों में नीचे इतना गिर गया हूँ कि मैं तुम्हारी निगाहों से अपनी निगाहें नहीं मिला सकता हूँ। आखिर बात क्या हुआ मेरे दोस्त, क्या कहो कैसे कहो, आखिर बात क्या? क्या कहो कैसे कहो, कुछ कहा जाता नहीं, और बिन कहे आपसे मुझको रहा जाता नहीं। दोस्त, तुम्हारे कुल का दीपक, तुम्हारा बड़ा लड़का कुलदीप अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। सत्य कह रहा हूँ दोस्त, सत्य। ई बतावा सेठ, बात का वह जवान इतना रोवत पीटत था, हमारे कुछ समझ में ना आवत बा। आज का अरे क्या हो गया सेठ, क्या हो गया? हमारा कुल का दीपक बुझ गया सेठ। सेठ जी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। भंवर सिंह बटा भट्टा अपने मदनपुर मिल में आग लगी रही। कुलदीप बेटवा का भंवर के साथ भेजा है, लेकिन इसकी डंड में बेटवा कुलदीप। देखा सेठ, अब का बताई, सुने रहे कि मदनपुर मिल में आग लग गया है, कागज मिल में। अब कैसे बात बतावा था सेठ, किधर ये सब बात कि कुलदीप बेटवा का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन सेठाई टेंशन चिल्ला। अब हम सब मदनपुर मिल में चाटी, पूरा दूध के दूध पानी पानी का गावत ही। हमारे लड़कन के ध्यान रखो, कमला पटोहू के ध्यान रखो, बेटवा संदीप का ध्यान रखो। भंवर सिंह तू तो हमार दाहिना हाथ है, बोलो। माला सेठाइन से कोनो गलती हो जाए तो तू ध्यान दे जरूर। दोस्त, तुम जाओ मदनपुर, मैं कसम खाता हूँ आपकी हवेली में किसी तरह की जब तक मैं हूँ कोई परेशानी नहीं आने पाएगी। यही उम्मीद है मेरे दोस्त। हाँ,
अब भाई तुरंत मदनपुर जाता है वहाँ का बटा कई का बटा लेकिन जाओ हमारा दोस्त, लड़का- जाओ दोस्त, मैं ध्यान रखूंगा। हेलो जाओ। भैया सेठ जी और हमारे सेठान भाभी, ये हमारे लाल वर्मा लाइट हाउस, इस सेठ को 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और सेठान भाभी जाएगी नहीं। इनका सामान देखते रहना आप। देखा मैनेजर ये बोलिए। जवन बात बतावत है ई सब बात सारी सच है कि गलत है? सेठानी जी, मैं कसम खाता हूं, जाने भोलेनाथ महाकाल साक्षी हैं, आखिर इसमें मेरा क्या दोष है? जो होना था सो हो गया, बात बिल्कुल सच है। कुलदीप अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। क्या करूं मैनेजर, ये तो होनी है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, कोई नहीं टाल सकता सेठानी जी, कोई नहीं टाल सकता मैनेजर। होनी तो होके रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं हूँ, अपने बहू की देखभाल में जरूर करूंगा। सेठानी जी, हाँ थोड़ा मैं और मुनीम जी चल रहे हैं हिसाब किताब करने या कंपनी के बारे में लेखा जोखा करना है। तब ठीक तक है। आप सेठ जी नहीं हैं, कमला को, बहू कमला को और संदीप बेटे को संभालिए, क्योंकि बड़े भाई के जाने का गम क्या होता है और एक औरत के पति का मरने का गम क्या होता है, वो सब नहीं समझ सकते हैं। हाँ? तो ठीक है, आप इनको संभालिए और हम और मुनीम जी जा रहे हैं जरा कंपनी की देख रेख में। ठीक है, चलिए कंपनी की देख रेख करिए और कंपनी की हम अपने बहू का संदीप बेटवा कोनो परेशानी हो न दे, ठीक है। कितना तबे हम जीते यही। हम आपसे फिर मिलूंगा। हाँ? चलो ठीक है सेठ, चलिए आराम करिए। आओ। या है बेटवा संदीपा, हाँ देखा माँ, बेटवा संदीप, अब तो जवन हो रहा बेटवा हो गवा, हाँ माँ। तो हाय बड़का भैया कुलदीप मरमराई गे, ये तो भगवान को रहा। अबे हम क्या कुछ कह ना सकत बेटवा, अबे तनी बात यह है ध्यान दे, हाँ। अपने भौजी के कौनो परेशानी न आवे पावे। नहीं माँ, देखा है तो हाय भौजाई यही, अगर रोवे गावे बेटवा इनका से चुप कराई दे, नहीं रोव रोवत पतोह को मूल पिराई लागे। ठीक है माँ। देखा दुल्हन ही आवा है कमलाया, देखा दुल्हन अब हम जियत ही कौनो परेशानी तो का न हो दे। अरे कुलदीप मर गया तो मर जाए दे, अब तो हम है यही। देखा दुल्हन तो का कौनो बात का दिक्कत न हो पाए, या संदीप बेटवा जवन तो का कमी पड़े परेशानी होए हम सब मंगवाई दे, तो का कौनो दिक्कत न हो। ठीक है माँ जी। ये तो होनी है, होनी के क्यों ना टार सकते का जान दिया है दुल्हन। हम चलते ही बच्चे हम और आराम करब। अब का बताई, बहुत सोचबे विचारब करब का कइले। तू रो पी तू जिन दुल्हन, देखा बेटवा इनका समझाया अपने भौजाई क्या, हम चलते ही कौनो परेशानी ना हो पावे। ठीक है, जाता ही बेटवा देखभाल के। हाँ आप परेशान मत होइए। संदीप, हाँ माँ। मैंने तुमसे पहले कहा था ना, हाँ भाभी माँ, आप तो कह मेरे रहे थे, परिवार में कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सो सच हो गया। संदीप, हाँ भाभी माँ। भला बताओ किसके सहारे में जीऊंगी? भाभी माँ, अब भगवान पे भरोसा रखिए और जो भी कुछ होगा हम देखभाल करते रहेंगे। भाभी माँ आप चिंता मत कीजिए। संदीप, हाँ भाभी माँ। की फूट किस्मत गई है देवर जी मेरी, कि अब तो सुना हुआ मेरा संसार है, कि मांग खाती हुई उजड़ा सिंदूर है, मांग खाती हुई
चलते हैं घर कि दो हंसों का जोड़ा चढ़ चढ़